प्रार्थना भाव है, और भाव शब्द में बंधता नहीं। इसलिए प्रार्थना जितनी गहरी होगी उतनी निशब्द होगी। कहना चाहोगे बहुत, पर कह न पाओगे। प्रार्थना ऐसी व्यवस्था है, ऐसी असहाय अवस्था है, शब्द भी नहीं बनते। आंसू झर सकते, आंसू शायद कह पाएं, लेकिन शब्द नहीं कह पाएंगे कुछ। पर शब्दों पर हमारा बड़ा भरोसा है, उन्हीं के सहारे हम जीते। हमारा सारा जीवन भाषा है। तो स्वभावतः प्रश्न उठता है कि परमात्मा के सामने भी कुछ कहें, जैसे कि परमात्मा से भी कुछ कहने की जरूरत है। हां, किसी और से बोलोगे तो बिना बोले न कह पाओगे। किसी और से संबंधित होना हो तो संवाद चाहिए। परमात्मा से संबंधित होना हो तो शून्य चाहिए, संवाद नहीं। वहां मौन ही भाषा है। जो कहने चलेगा चूक जाएगा, जो न कह पाएगा वही कह पाएगा। इसे खूब गहराई से हृदय में बैठ जाने दो, नहीं तो बस तोतों की तरह रटे हुए शब्द दोहराओगे। कोई गायत्री पढ़ेगा, कोई नमोकार पढ़ेगा, ओंठ तो दोहराते रहेंगे मंत्रों को, और भीतर कुछ भी ना होगा। क्योंकि भीतर कुछ होता तो ओंठ चुप हो जाते। भीतर कुछ होता तो कहां गायत्री, कहां नमोकार, कहां कुरान, कब के खो गए होते। भीतर शून्य होता, शब्दों को पी जाता। भीतर शून्य होता, शब्द शून्य में लीन हो जाते। जब तक गायत्री न भूले, गायत्री पूरी न होगी। जब तक नमोकार याद रहा, तब तक नमोकार याद ही नहीं। जब तक कुरान की आयत तुम दोहराते रहे, तब तक जानना अभी कुरान के जगत से तुम्हारा संबंध नहीं हुआ। वह तो उतरता है शून्य में, वह तो बोलता है मौन में। परमात्मा से तो केवल एक ही नाता बन सकता है हमारा, एक ही सेतु, वह है चुप्पी का। परमात्मा और कोई भाषा जानता नहीं। जमीन पर तो हजारों भाषाएं बोली जाती, फिर एक ही जमीन नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कम से कम 5000 जमीनों पर जीवन होना चाहिए, होना ही चाहिए 5000 पर। तो इससे ज्यादा पर हो सकता है, कम पर नहीं। फिर उन जमीनों पर और हजारों हजारों भाषाएं होंगी। इन सारी भाषाओं को परमात्मा जानेगा भी तो कैसे जानेगा? एक ही भाषा तो विक्षिप्त करने को काफी होती। इतनी भाषाएं, एक अकेला परमात्मा बहुत